पी ब्लॉक एलिमेंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी क्यों है, इसके लिए हम अगर ऑब्जर्व करें तो तुम एक चीज़ देखो, पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो तुम देख सकते हो कि पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तुम अगर देखो तो सारे टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स? टाइप का मतलब है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये लोग नॉन मेटल हैं, ठीक है। अगर तुम सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबको देखो तो ये लोग तुम्हारे मेटलॉइड हैं, और अगर तुम इन लोगों को देखो तो ये लोग मेटल हैं। तो ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, तीनों जो भी हमारे एलिमेंट के टाइप होते हैं, सारे टाइप यहाँ पे मिलते हैं। तो हमें एक बढ़िया वेरिएशन देखने को मिलता है इन देयर प्रॉपर्टीज, राइट, कि यहां से यहां आने में प्रॉपर्टी जो है काफी ज्यादा चेंज होती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक एलिमेंट की एक अपनी कहानी है, और उस कहानी को हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि तीनों टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के कारण इसकी ये जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें जो हम यहाँ पे करते हैं पी ब्लॉक के अंदर, वो ये है कि यार जो तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, साइज से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, उसके कारण से कुछ इंपैक्ट होगा इसके प्रॉपर्टीज पे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड कर रही होती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और फिर तुम्हारा एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और कई सारे अदर फैक्टर होंगे। ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मैंने नहीं बताई वो है ये वाला लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है थ्रू आउट आवर पी ब्लॉक जर्नी। ये जो लाइन लिखा गया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है। इस लाइन के बेसिस पे ही हम कई सारे मेजर कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो क्या लाइन है, पढ़ते हैं अपन। द अब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक ऑर्बिटल in second period and presence of D and F in the heavier elements greatly influence its properties। पहले हम ये समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, ये कह रहा है कि ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, इसके बारे में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये 5th, 6th, 7th। तो ये पीरियड और ग्रुप के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले तुम्हें देखना चाहिए ना। देखो यार, सेकेंड पीरियड की बात करें तो अभी हम इस सीरीज में ये भी पढ़ चुके हैं कि n = 1 होने से, ठीक है, ऑर्बिट का नंबर अगर 1 है तो इसके अंदर सब ऑर्बिट कितना पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है सब ऑर्बिट। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट पॉसिबल इज 1 ओनली, राइट। तो हम बोलेंगे कि सब ऑर्बिट एक ही पॉसिबल है, उस सब ऑर्बिट का नाम क्या होगा। तो इसके लिए हमने बोला था कि L जो वेरी करता है वो 0 से लेकर के 1 होते हुए 2 होते हुए सो 1 n-1 तक वेरी करता है। ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी इस सीरीज में जो भी लेक्चर मैंने लिया है वो सारे लेक्चर कंप्लीमेंट्री लेक्चर है, जो कि इन सब्जेक्ट को, इस पूरे सब्जेक्ट के कोर क्रक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें वो चीज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर अपन इस लेक्चर पे आते हैं। नाउ देखो, L = 0, 1, 2, 3 n-1 तक जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू अगर 1 है तो L जो होगा वो केवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जो होता है वो सिग्निफाई करता है S को। नाउ n = अगर 2 है, मैं यहाँ लिखता हूँ n = अगर 2 है तो L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, 0 and 1। तो जितना n का वैल्यू होता है उतना ही L का डिफरेंट नंबर हो सकता है। इसका क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि n = 2 के ऑर्बिट में 2 सब रीजन बन सकता है। एक सब रीजन का नाम इन्होंने 0 दिया, एक सब रीजन का नाम इन्होंने 1 दिया। अगर हम बात करें n = 3 की, तो n = 3 के अंदर जो L आ सकता है वो 0, 1 and 2 आ सकता है, राइट। नाउ तो 0 के करस्पॉन्डिंग S होता है, 1 के करस्पॉन्डिंग P होता है, 2 के करस्पॉन्डिंग D होता है। तो क्या कहने का, यहां मेरा क्या मोटो है ये n के वैल्यू को बता के, मोटो ये है कि n = 1 जो पीरियड 1 को भी डिपेक्ट करता है उसमें केवल हमारा S ही सबसेल आता है, राइट। जो सब ऑर्बिट आता है वो केवल S आता है। n = 2 अगेन जो तुम्हारा सेकेंड पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है, एक तो S आ जाएगा और दूसरा P भी सबसेल आएगा। n = 3 जो कि यहाँ पे हमने देखा, एक तो S है और एक P है, राइट। 0 करस्पॉन्डिंग S होता है, 1 के करस्पॉन्डिंग P होता है, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया है। नाउ n = 3 की बात करें अगर अपन, तो इसमें S, P and D आ जाता है। तो अब देखो यार, अब क्या होता है
अगर हम पी ब्लॉक की बात करें बेसिक रूप से, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सेकेंड पीरियड जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पीरियड है, और इस सेकेंड पीरियड में तुम देख सकते हो कि केवल एस और पी ऑर्बिटल्स ही हैं, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि NH5 जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं होता, राइट? एक क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, PH5 इज पॉसिबल बट NH5 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए मैं इस कंसेप्ट को तुम्हें समझाता हूं। देखो, होता क्या है कि P जो है वो तुम देख सकते हो फॉस्फोरस, इस वाले थर्ड ग्रुप का, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये रहा फॉस्फोरस और ये रहा अपना नाइट्रोजन, राइट? तो हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर हम कन्फिगरेशन लिखे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2p व्हाट 3 2p 3 हो जाएगा, 7 होता है इसका। अगर मैं फॉस्फोरस का लिखूं तो ये हो जाएगा 1s2, ये हमारा नाइट्रोजन का था, और ये हम फॉस्फोरस का लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3, राइट? तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, ठीक है 15। नाउ तो अगर तुम इसकी कहानी देखो कि लास्ट में तो दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन है, आने भी चाहिए क्योंकि ग्रुप दोनों का सेम है, ग्रुप वगैरह निकालना अपन जान चुके हैं। नाउ अब तुम्हें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि यार देखो, इवन इफ कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसकी अगर मैं इसका फोटो बनाऊं, एन का फोटो बनाओ, तो एन का फोटो ऐसा बनेगा, ये रहा तुम्हारा एन और इसमें तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है एस के पी के अंदर। अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो फॉस्फोरस का फोटो जो बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा कि हमारा पी ऑर्बिटल है और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बैठा हुआ है। बट देन इसमें एक चीज जो है मेजर मिसिंग है, इसमें जो एक चीज मेजर मिसिंग मैंने दिखाया वो ये है कि इसके अंदर 3 के अंदर डी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हो n इजिकल टू 3 है, n इजिकल टू इसका 3 है, मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें s तो प्रेजेंट होता ही है, s तो हमने यूज कर ही लिया, p भी हमने यूज किया है तो आधा सा, लेकिन इसके अंदर d भी प्रेजेंट है। d में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन ये प्रेजेंट तो है उसके अंदर। 2 के वाले केस में अगर हम बोले कि 2 पीरियड की बात करें तो 2 पीरियड में d प्रेजेंट नहीं है। तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 में केवल s और p प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई d नहीं है। और ये जो d है जो सेकेंड पीरियड में नहीं होता और थर्ड एंड ऑनवर्ड्स पीरियड में होता है, ये डी की एबिलिटी, यही रीजन है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और लोगों से थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहे होते हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर, राइट? इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डी जो है, जो अब्सेंस ऑफ डी है वो इन्फ्लुएंस करता है। बाकी हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो तुम यहाँ देखो, जब इसकी बॉन्डिंग बनेगी, मे बी तुम्हें थोड़ा सा बॉन्डिंग का आइडिया हो ना हो, लेकिन तुम्हें ये आइडिया जरूर होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है NH5 अगर बनता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे, n के आउटर मोस्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करवा लिया है और पांचों इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। सिमिलरली p के साथ भी ऐसे ही होगा, यहाँ n के जगह पे केवल p होगा और 5 जो हाइड्रोजन है वो 5 p के ऑर्बिट से, तुम देख सकते हो आउटर मोस्ट में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है इसके वो 5 है और यहाँ भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, तो 5 के साथ ये 5 बॉन्ड बनाया होगा, p भी बनाया होगा, ये बात हमें समझ में आ रही है। बट नाउ इसके आउटर मोस्ट में 5 था, लेकिन 5 अगर तुम बात करो तो ये हो गया तुम्हारा s, ठीक है? इसकी बात करें, अगर अपना आउटर मोस्ट वैलेंस सेल को दिखाता हूं, इसके वैलेंस सेल को दिखाता हूं, तो ये हो जाता है s। नाउ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना इसमें कंबाइन हुआ है? टोटल इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन होके आया है वो आया है 10। टोटल अभी आउटर मोस्ट में इसमें कितना है? 10 लोग है, देख सकते हो यार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। लेकिन यहाँ पे जगह जो है खाली खाली, ये कितने लोगों को और ले सकता है? ये ले सकता है केवल 3 लोगों को। आई मीन कि इसके अंदर ऑलरेडी, समझो इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, तो इसके अंदर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन था, जो कहां था? 2s में था और 3p में था। अभी इसको और कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन और को होल्ड करना पड़ेगा। किसके 5 इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को इसको शेयर करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खाली दिख रहा है हमें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है एक ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा ये, लेकिन बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा उसका क्या करेगा? ये कहाँ रखेगा? ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये उड़ के सीधे यहां चला जाता है। ये बॉन्डिंग में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उड़ के आगे चला जाता है और यहां पे क्या हो जाता है? इसके पास जगह है, उड़ के आगे चला जाएगा फॉस्फोरस के पास। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पे एडजस्ट करेगा, एक यहां पे एडजस्ट करेगा, एक यहां पे करेगा, एक यहां पे करेगा, एक यहां पे करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन जो है एडजस्ट हो गया। 5 तो यहां पे एडजस्टेड था और 5 जो हाइड्रोजन का आया वो इसको कंप्लीमेंट्री, इसके जो तुम्हारा ऑर्बिटल खाली था उस ऑर्बिटल में भरता चला गया।
राइट। तो ये 10 रख सकता है बिकॉज ऑफ इसकी एबिलिटी है। ये ज्यादा भी रख सकता है। क्या ये 10 से ज्यादा नहीं रख सकता? तुम देख रहे हो कितना ज्यादा रख सकता है अभी, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन और ये रख सकता है। इसके आउटर मोस्ट में इतना जगह खाली है, इसके आउटर मोस्ट में जगह ही नहीं है। पी 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 के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, डी है ही नहीं, कहां रखेगा इलेक्ट्रॉन? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा तो हम बोलेंगे NH3 कभी नहीं बन सकता, NH5 कभी नहीं बन सकता, PH5 बन सकता है, परफेक्टली बन सकता है। तो जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स है ना, वो ये वाला तुम्हारा प्रॉब्लम दिखा रहे होते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ओवर हियर। तो ये बात तुम्हें समझ में आया कि डी सबसेल डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये कहानी वहां पे राइज होती है। और ये जो लाइन है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक मेजर रोल प्ले करेगा ये वाला लाइन ओवर एवरी एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू मेड इन दिस चैप्टर। तुम्हें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें 13 और 14 ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ग्रुप के बारे में नहीं कुछ भी आइडिया नहीं है तो, बिकॉज जो भी कंसेप्ट वहां पे वो डील कर रहे होंगे वो सारे कंसेप्ट मैं यहाँ फिर से बताऊंगा और हम अपन स्क्रैच से चीजों को करेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी। हमने पहला पैराग्राफ खत्म कर लिया। अब हम सीधे सीधे ग्रुप नंबर 15 पे चलेंगे और शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15।